हेलो स्टूडेंट्स, खान लर्निंग क्लास के प्लेटफॉर्म पर मैं अज़रा खान आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। बहुत बढ़िया से होंगे आप सब और तैयारी भी बहुत अच्छी चल रही होगी। आज हम आपके लिए हिंदी लैंग्वेज एंड पैडागोजी की लास्ट वीडियोस लेकर आए हैं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करते वक्त बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, जिससे कि आप हमारी कोई भी लेटेस्ट अपलोड मिस ना करें। और आपको एक महत्वपूर्ण जानकारी मुझे देनी है कि इसके बाद हम इंग्लिश की क्लासेस स्टार्ट कर रहे हैं नेक्स्ट डे से। तो जो बच्चे अभी तक हमसे नहीं जुड़े हैं, जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इंग्लिश का भी हम आपके लिए बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग कंटेंट लेकर आने वाले हैं, तो आप हमारी वीडियोज़ को एंड तक ज़रूर करिएगा, देखिएगा और उन्हें लाइक ज़रूर करिएगा। और अपने साथियों को, अपने साथ जो आपके फ्रेंड सर्कल हैं, उनको भी इस चीज़ को शेयर करें ताकि वो बच्चे भी इस फ्री क्लास का लाभ उठा सकें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। प्राथमिक स्तर पर बच्चों की भाषाई क्षमताओं का विकास करने का अर्थ है भाषिक संरचनाओं पर अधिकार, भाषा प्रयोग की कुशलता पर अधिकार, भाषा अनुकरण की कुशलता पर अधिकार या फिर भाषिक नियमों पर अधिकार। सो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भाषा प्रयोग की कुशलता पर अधिकार। सो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, पहली कक्षा की भाषा अध्यापिका अपने विद्यार्थी के भाषाई विकास के संबंध में चिंतित है, क्योंकि विद्यार्थी पठन पाठन में रुचि प्रदर्शित नहीं करता है, मतलब पढ़ने में रुचि नहीं दिखाते हैं विद्यार्थियों को घर पर बात करने में बहुत कम अवसर मिलते हैं। विद्यार्थी के माता और पिता की मातृभाषा अलग अलग है। विद्यार्थी अपने साथियों से बहुत झगड़ा करता है। सो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी कि विद्यार्थियों को घर पर बात करने के बहुत कम अवसर मिलते हैं, इसलिए बच्चे अपनी लैंग्वेज को डेवलप नहीं कर पाते, उसको सीख नहीं पाते। सो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, बच्चों के बोलना सीखने के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? सभी बच्चों की बोलना सीखने की गति एक समान होती है। बड़े बच्चे या बड़े परिवार के बच्चों की बोलना सीखने की गति तेज़ होती है। निर्धन परिवारों से आए बच्चों की बोलना सीखने की गति धीमी होती है। कहने सुनने से अधिक अवसर मिलने पर बच्चा बोलना सरलता से सीखता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन नंबर डी, मतलब कहने सुनने से अधिक अवसर मिलने पर बच्चा बोलना सरलता से सीखता है। सो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राथमिक कक्षाओं के भाषा शिक्षक होने के नाते आपकी सर्वाधिक महत्वपूर्ण भूमिका है। बच्चों की भाषाई क्षमता के विकास के लिए तरह तरह के अवसर जुटाएं कि बच्चों को लैंग्वेज डेवलप कैसे की जाए, उन्हें प्रॉपरली बोलना कैसे सिखाया जाए, बच्चों को वाद विवाद के लिए तैयार करना, वाद विवाद मतलब डिबेट करवाना, विद्यार्थियों को सर्वाधिक अंक प्राप्त करने के लिए तैयार करना, कक्षा में पाठ्य पुस्तक का अच्छी तरह से निर्वाह करना। सो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बच्चों की भाषाई क्षमता के विकास के लिए तरह तरह के अवसर जुटाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाषा शिक्षण में खेल का महत्वपूर्ण स्थान है, क्योंकि भाषा शिक्षक को कम श्रम करना पड़ता है। खेल भाषा को विस्तार देते हैं। खेल में आनंद आता है या खेल में शारीरिक विकास होता है। सो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी कि खेल जो है वो भाषा को भी विस्तार देते हैं। सो राइट आंसर ऑप्शन बी, मतलब सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसके अभाव में हम पढ़ नहीं सकते, मतलब किसकी ऐसी कमी होगी जिसके अभाव में हम पढ़ नहीं सकते? लिपि से परिचय ना होने पर, बाराखड़ी से परिचय, वर्णमाला की क्रमबद्धता का ज्ञान, संयुक्त अक्षरों की पहचान। संयुक्त अक्षर, संयुक्त व्यंजन आप जानते हैं जो कि 4 होते हैं। सो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन नंबर ए, लिपि से परिचय। बच्चे लिपि से परिचित नहीं होते, इसकी वजह से कभी कभी बच्चे नहीं पढ़ पाते, हम खुद ही नहीं पढ़ पाते। सो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक भाषा शिक्षक के रूप में सबसे बड़ी चुनौती है बहुभाषिक कक्षा के शिक्षण के लिए उचित रणनीतियां तय करना, बच्चों को भाषा सीखने के महत्व से परिचित कराना, बच्चों की भाषा को संचार साधनों के प्रभाव से मुक्त रखना या भाषा संसाधनों का अभाव। सो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए, बहुभाषिक मतलब मल्टीपल लैंग्वेज कक्षा के शिक्षण के लिए उचित रणनीतियां तैयार करना, कई भाषाएं सिखाने के लिए कुछ अच्छी टेक्निक इस्तेमाल करना, बच्चों को अच्छे क्रियाकलाप बताना या अच्छे उनके लिए TLM तैयार करना, तो उसके माध्यम से भाषा को सिखाना। सो ऑप्शन ए
इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, एक बहुसांस्कृतिक कक्षा में आप एक भाषा शिक्षक के रूप में किस बात को अधिक महत्व देंगे? बच्चों को भाषा प्रयोग के अधिक से अधिक अवसर देना, पाठ्यपुस्तक के प्रत्येक पाठ को भली भांति समझाना, बच्चों को व्याकरण सिखाना या स्वयं शुद्ध भाषा का प्रयोग करना। सो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए, बच्चों को भाषा प्रयोग के अधिक से अधिक अवसर देना, क्योंकि बच्चों को जितना हम प्रैक्टिस करवाएंगे, भाषा प्रयोग करने के अवसर देंगे, मौका देंगे, तो बच्चे उतना ही ज़्यादा उसको सीखेंगे। सो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 मतलब ए। नेक्स्ट है, व्याकरण शिक्षण की आगमन विधि की विशेषता है। व्याकरण शिक्षण की जो आगमन विधि है उसकी विशेषता है पहले नियम बताना, पहले नियम का विश्लेषण करना, पहले मनोरंजन गतिविधियां कराना या फिर पहले उदाहरण प्रस्तुत करना। तो आगमन विधि में क्या होता है, ये हम पिछली वीडियोस में भी पढ़ चुके हैं कि पहले उदाहरण प्रस्तुत करना मतलब सरल से जटिल की, और ये विधि यह कहती है कि पहले उदाहरण बताया जाए, उसके बाद बच्चों को नियम तक ले जाया जाए। सो ऑप्शन नंबर 4 मतलब ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, भाषा की कक्षा में भाषाई खेलों का आयोजन मुख्यतः भाषा सीखने की प्रक्रिया में स्वाभाविकता लाता है, आकलन का काम करता है, रोचकता और जोश लाता है या फिर अध्यापक के काम को सरल बनाता है। सो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 मतलब ए, भाषा सीखने की प्रक्रिया में स्वाभाविकता लाता है, खेलों का आयोजन मतलब आजकल बच्चे वैसे भी खेल खेल के माध्यम से बहुत कुछ सीख जाते हैं। सो एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग इसमें काम आएगा। नेक्स्ट है, मंदिरा पहली कक्षा में पढ़ती है और मुझे आम बहुत अच्छा लगता है। मंदिरा जो है पहली कक्षा में पढ़ती है और मुझे आम बहुत अच्छा लगता है। मैं थक गई आदि वाक्यों का प्रयोग करती है। मंदिरा लिंग, वचन, क्रिया आदि की दृष्टि से सर्वनाम का प्रयोग करना जानती है, केवल सर्वनाम का ही प्रयोग जानती है, केवल लिंग की दृष्टि से ही सर्वनाम का समुचित प्रयोग करना ज़रूरी है, केवल मैं वाले वाक्य ही बोल सकती है। सो राइट आंसर क्या हो जाएगा, वाक्य देख के आप समझ गए, मुझे, मैं मतलब इन वाक्यों को यूज़ कर रही है वो, तो बच्ची क्या कर रही है। सो ऑप्शन नंबर ए, लिंग, वचन, क्रिया आदि की दृष्टि से सर्वनाम का प्रयोग करना जानती है वो। सो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, भाषा के व्याकरण की समझ को केवल लघुत्तर प्रश्नों के माध्यम से आंका जाना चाहिए। भाषा के व्याकरण की समझ कितनी है बच्चों को, तो उसका आकलन हम कैसे करें, केवल लघुत्तरीय प्रश्नों के माध्यम से आंका जाना चाहिए, निबंधात्मक प्रश्नों के माध्यम से आंका जाना चाहिए, संदर्भ पूर्वक प्रश्नों के माध्यम से आंका जाना चाहिए, या फिर केवल वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के माध्यम से आंका जाना चाहिए। सो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, संदर्भ पूर्वक, जिसमें संदर्भ दिया गया हो उन प्रश्नों के माध्यम से ही बच्चों का आकलन करना चाहिए। सो ऑप्शन नंबर सी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, प्राथमिक कक्षाओं में बच्चे बहुत कुछ लेकर विद्यालय आते हैं, ये तो हम सब जानते हैं, जैसे अपने अनुभव, दुनिया के देखने का अपना दृष्टिकोण आदि। सो राइट आंसर क्या, उसमें ऑप्शन हैं पहले समस्याएं, भाषा, पाठ्यपुस्तकें या कमियां। तो ऑप्शन बी जो है वो भाषा, जैसे मतलब प्राथमिक कक्षाओं के बच्चे बहुत कुछ लेकर विद्यालय आते हैं। बहुत कुछ लेकर मतलब किसी चीज़ से इसका मतलब नहीं है, जैसे अपनी भाषा, अपने अनुभव, दुनिया के देखने का अपना दृष्टिकोण। सो राइट आंसर हो जाएगा इसमें ऑप्शन नंबर बी जो है, अपनी भाषा, अपने अनुभव लेकर आते हैं, तो ऑप्शन बी इसमें राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप यहाँ देख सकते हैं ऑप्शन बी मतलब सेकंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, भाषा का प्रयोग जीवन के विभिन्न संदर्भों में होता है, केवल परीक्षा में होता है, केवल पाठ्यपुस्तक में होता है, केवल मुद्रित सामग्री में होता है। तो भाषा का प्रयोग कहाँ होता है, ऑप्शन नंबर ए, जीवन के विभिन्न संदर्भों में हम भाषा का प्रयोग करते हैं। सो ऑप्शन नंबर 1 मतलब ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, प्राथमिक स्तर पर भाषा सिखाने की सर्वश्रेष्ठ विधि है। प्राथमिक स्तर पर मतलब प्राइमरी लेवल पर भाषा को सिखाने की सबसे अच्छी विधि कौन सी है। बच्चों के साथ कविता गाना, बच्चों को कहानी सुनाना, बच्चों को पाठ्यपुस्तक आधारित वीडियो कार्यक्रम दिखाना, मतलब ऑडियो विजुअल एड्स जो होते हैं, बच्चों को भाषा का प्रयोग करने के विविध अवसर देना। सो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 मतलब डी, बच्चों को भाषा का प्रयोग करने के अवसर प्रदान करना, तरह तरह के अवसर देना। नेक्स्ट है इसका,
प्राथमिक स्तर पर शिक्षा का माध्यम हिंदी होना चाहिए, अंग्रेजी होना चाहिए, उर्दू होना चाहिए या बच्चे की मातृभाषा होनी चाहिए। तो ऑप्शन आप समझ गए होंगे, राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन नंबर 4, बच्चे की मातृभाषा होनी चाहिए, क्योंकि प्राइमरी लेवल का बच्चा जो है मातृभाषा से बहुत ज़्यादा अटैच होता है। जो वो घर में सीख रहा है उसी भाषा को माध्यम बनाकर उसे शिक्षा का ज्ञान देना चाहिए। सो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का उद्देश्य यह है कि बच्चे मानक भाषा का प्रयोग करना जल्दी सीख जाएं, बच्चे भाषा परीक्षा में सदैव अच्छे अंक लाएं, बच्चे विभिन्न स्थितियों भाषाओं का या भाषा का प्रभावी प्रयोग कर सकें, बच्चे भाषा के व्याकरण को जान सकें। सो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, मतलब सी, बच्चे विभिन्न स्थितियों में भाषा का प्रभावी प्रयोग कर सकें। मतलब जब भी कोई ऐसी स्थिति बन जाए बच्चे वहाँ पर अपनी भाषा का प्रयोग कर सकें। सो ऑप्शन सी मतलब 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, पठन पाठन के अंत में ऐसे अभ्यास एवं गतिविधियां हों जो सरल भाषा वाले हों, बच्चों को स्वयं कुछ करने और सीखने का अवसर प्रदान करें, केवल पाठ से ही संबंधित हों या पाठ पर बिल्कुल आधारित ना हो। सो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2, बच्चों को स्वयं कुछ करने और सीखने का अवसर प्रदान करें, क्योंकि जितना बच्चे करके सीखते हैं उतना किसी माध्यम से नहीं सीख पाते। सो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण की प्राथमिकता होनी चाहिए केवल बोलकर पढ़ने की क्षमता विकसित करना, कविता और कहानी द्वारा केवल श्रवण कौशल का विकास करना, बच्चों की रचनात्मकता और मौलिकता को पोषित करना, बच्चों की चित्रांकन क्षमता का विकास करना। मतलब चित्रों में किस तरह से बच्चे अंकन करते हैं उसकी क्षमता का विकास करना। सो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कि बच्चों की रचनात्मकता और मौलिकता को पोषित करना। बच्चे जितना क्रिएटिव होंगे, जितना मॉरल होंगे, उतने ज़्यादा बच्चों को प्राथमिकता मिलेगी, प्राथमिक स्तर के बच्चों को। सो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, इनमें कौन सा प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा शिक्षण का उद्देश्य नहीं है? कौन सा प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा शिक्षण का उद्देश्य नहीं है? संदर्भ के अनुसार लगाकर पढ़ने का प्रयास करना, चित्रकारी को स्वयं की अभिव्यक्ति का माध्यम बनाना, बच्चों की भाषा और स्कूल की भाषा में संबंध बनाते हुए उसे विस्तार देना, सुनी गई बातों को ज्यों का त्यों दोहराना। सो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन नंबर बी, कि चित्रकारी को स्वयं की अभिव्यक्ति का माध्यम बनाना, कि वो चित्रकारी के माध्यम से भी अपने आप को अभिव्यक्त कर सके, प्रेजेंट कर सकें। तो ये उसमें नहीं में शामिल होगा कि जो उसका उद्देश्य नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संज्ञान के स्तर पर विकसित अन्य भाषाओं में सरलता से अनुदित होती रहती है। ऑप्शन ए, ज्ञान क्षमता, व्याकरण क्षमता, तर्क क्षमता या फिर भाषा क्षमता। सो संज्ञान के स्तर पर जो है ब्लैंक अन्य भाषाओं में सरलता से अनुदित होती रहती है। सो राइट आंसर हो जाएगा इसमें भाषा क्षमता, कि संज्ञान के स्तर पर विकसित भाषा क्षमता अन्य भाषाओं में सरलता से अनुदित होती रहती है। नेक्स्ट है, प्राथमिक स्तर पर कौन सा भाषा शिक्षण का उद्देश्य नहीं है? प्राथमिक स्तर पर अगर देखा जाए तो भाषा शिक्षण का उद्देश्य जो है वो कौन सा नहीं है? स्पष्टता एवं आत्मविश्वास के साथ विभिन्न संदर्भों में भाषा का प्रभावी प्रयोग करना, स्पष्टता एवं आत्मविश्वास के साथ अपनी बात कहना, वर्णमाला को क्रम से कंठस्थ करना, ध्वनि चिन्हों का संबंध बनाना। सो राइट आंसर क्या होगा इसका? ऑप्शन सी, वर्णमाला को क्रम से कंठस्थ करना। मतलब ऑप्शन नंबर सी मतलब 3 जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, भाषा अर्जन करने के या भाषा अर्जन के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? भाषा सीखना एक उद्देश्य होता है। समाज सांस्कृतिक परिवेश के अनुसार अर्थ ग्रहण की प्रक्रिया स्वाभाविक होती है। भाषा अर्जन में बच्चे को बहुत अधिक प्रयास करना पड़ता है। भाषा अर्जन में किसी अन्य भाषा का व्याघात होता है। सो राइट आंसर क्या होगा इसका? ऑप्शन नंबर बी, कि भाषा अर्जन करने के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो वो है समाज सांस्कृतिक परिवेश के अनुसार अर्थ ग्रहण की प्रक्रिया स्वाभाविक होती है। सो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, विद्यालय के बाहर का जीवन और वहाँ से प्राप्त ज्ञान एवं अनुभव सीखने के लिए आवश्यक प्रेरणा देते हैं, क्योंकि मानक वर्तनी का सम्यक ज्ञान मिलता है, लेखन की विभिन्न शैलियों का परिचय मिलता है, समृद्ध भाषिक परिवेश मिलता है,
इससे व्याकरणिक नियमों की जानकारी प्राप्त होती है। सो ऑप्शन जो है वो सी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा कि विद्यालय के बाहर का जीवन और वहाँ से प्राप्त अनुदान, वहाँ से प्राप्त ज्ञान एवं अनुभव सीखने के लिए आवश्यक प्रेरणा देते हैं, क्योंकि समृद्ध भाषिक परिवेश मिलता है, क्योंकि वहाँ पर ऐसा परिवेश मिलता है जो सभी से समृद्ध होता है, अच्छा होता है और उससे बच्चे जल्दी सीख जाते हैं। नेक्स्ट है तो ऑप्शन सी जो है वो इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बच्चे विद्यालय आने से पहले भाषा के चारों कौशलों पर पूर्ण अधिकार रखते हैं, अपनी भाषा की नियमबद्ध व्यवस्था की व्यावहारिक कुशलता के साथ आते हैं, कोरी स्लेट होते हैं, भाषा का समुचित उपयोग करने में समर्थ नहीं होते। सो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मतलब सेकंड, अपनी भाषा की नियमबद्ध व्यवस्था की व्यावहारिक कुशलता के साथ आते हैं। विद्यालय आने से पहले बच्चों के साथ ये ज़रूर होता है। सो ऑप्शन बी जो है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, भाषा अर्जन में महत्वपूर्ण है भाषा के विभिन्न रूपों का प्रयोग, भाषा का व्याकरण, पाठ्यपुस्तक या भाषा का शिक्षण। सो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, मतलब ए, भाषा अर्जन में महत्वपूर्ण है भाषा के विभिन्न रूपों का प्रयोग करना। सो ऑप्शन ए जो है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बच्चे अपने परिवेश से स्वयं भाषा अर्जित करते हैं। अपने परिवेश मतलब जहाँ वो रहते हैं आसपास से स्वयं भाषा अर्जन करना सीखते हैं। इसका एक निहितार्थ यह है कि बच्चों को अत्यंत सरल भाषा का परिवेश उपलब्ध कराया जाए, बच्चों को बिल्कुल भी भाषा ना पढ़ाई जाए, बच्चों को समृद्ध भाषिक परिवेश उपलब्ध कराया जाए, या फिर बच्चों को केवल लक्ष्य भाषा का ही परिवेश उपलब्ध कराया जाए। सो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी कि बच्चों को समृद्ध भाषिक परिवेश उपलब्ध कराया जाए, मतलब अच्छे से अच्छा दिया जाए तो बच्चे अच्छा ही सीखेंगे। सो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राथमिक स्तर पर भाषा सिखाने से तात्पर्य है। प्राइमरी लेवल पर भाषा सिखाने से क्या तात्पर्य होगा? भाषा वैज्ञानिक तथ्य स्पष्ट करना, भाषा का व्याकरण सिखाना, उच्च स्तरीय साहित्य पढ़ाना या भाषा का प्रयोग सिखाना। सो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, मतलब भाषा का प्रयोग सिखाना, इसमें सबसे ज़्यादा इससे तात्पर्य है। सो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, कक्षा 1 के बच्चे अपने ब्लैंक से प्राप्त बोलचाल की भाषा के अनुभवों को लेकर ही विद्यालय आते हैं। घर परिवार पड़ोसी, घर परिवार परिवेश, घर परिवार दोस्तों या फिर घर परिवार टीवी। सो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, मतलब कक्षा 1 के बच्चे अपने घर परिवार एवं परिवेश से प्राप्त बोलचाल की भाषा के अनुभवों को लेकर ही विद्यालय में प्रवेश करते हैं और बाकी जो सीखते हैं वो विद्यालय वातावरण में सीखते हैं। सो आज की वीडियो का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, भाषा सीखने का व्यवहारवादी दृष्टिकोण पर बल देता है। किस पर बल देता है? भाषा सीखने का जो व्यवहारवादी दृष्टिकोण है, बिहेवियर जो दृष्टिकोण है, वो किस पर बल देता है? अनुकरण, रचनात्मकता, भाषा प्रयोग या फिर अभिव्यक्ति। तो किस पर बल देगा? वो देगा अनुकरण, मतलब फॉलो करना किसी चीज़ को। तो भाषा सीखने का व्यवहारवादी दृष्टिकोण अनुकरण पर बल देता है, क्योंकि जितना बच्चों के सामने हम बोलते हैं बच्चे हमें उसी तरह से फॉलो करते हैं। सो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप यहाँ देख सकते हैं। तो ये थी हमारी 30 क्वेश्चंस की आज की हिंदी की लास्ट क्लास। आई होप सो आपने सारे ही क्वेश्चंस को बहुत अच्छी तरह से प्रिपेयर किया होगा और हम आपके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं और दुआ करते हैं कि आप लोग टेट MP टेट एग्ज़ाम में क्वालिफाइड ज़रूर होंगे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास इंग्लिश की वीडियो के साथ।